हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड जीके बुक वाइज हम पढ़ रहे थे और परीक्षा वाणी का ये हमारा अगला पार्ट है। आपको पता है ये वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा था जिसके अंदर हमने उत्तराखंड के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनको हमने देखा। तो उसी चैप्टर का ये हमारा 6वां पार्ट है। ठीक है, 6 पार्ट्स में हमने इस चैप्टर को कवर करा। तो ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, 6वां पार्ट है। इसके अंदर हम 2 जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, चंपावत और उधम सिंह नगर के बारे में। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में जिले पढ़ने हैं तो फिर उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनके ऊपर आएगा। ठीक है, पूरी बुक को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं चंपावत की। देखिए चंपावत का गठन कब होता है। चंपावत जो जिला है उत्तराखंड का, ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है, आपको पता है। ठीक है, 13वें नंबर का जिला है। इसका गठन होता है 15 सितंबर 1997 को। ठीक है, कब होता है इसका गठन? 15 सितंबर 1997 को चंपावत का गठन किया गया था। ठीक है, इसका प्राचीन नाम क्या है? कई बार प्राचीन नाम पूछ लिए जाते हैं। चंपावत का प्राचीन नाम है कुमू। ठीक है, और चंद राजाओं की आरंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? अगर ऐसा प्रश्न बनता है, कई बार पेपर में घुमाने के लिए प्रश्न बन जाता है कि चंद राजाओं की शुरुआती राजधानी कहाँ स्थित थी, तो आपको पता है चंपावत में थी। क्योंकि शुरुआत में क्या होता था, अगर आपको पूछा जाए कुमाऊं का प्रथम नगर किसको माना जाता है, तो चंपावत को ही माना जाता है। क्योंकि पहले केवल चंपावत के आसपास का इलाका ही कुमाऊं में आता था। ठीक है, तो पहले चंद राजाओं की राजधानी भी चंपावत थी। लेकिन 1563 में बालोक कल्याण चंद ने राजधानी कहाँ स्थापित कर दी थी? अल्मोड़ा के अंदर उसने राजधानी को स्थापित कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ यहाँ पर कि यहाँ की जलवायु कैसी है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो है समशीतोष्ण जलवायु। ठीक है, प्रश्न बन सकता है अगर थोड़ा टफ पेपर बनता है। अब यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल हैं उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो चंपावत और उधम सिंह नगर है, इनके बारे में थोड़ा सा ही किताब में दिया गया है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है पूरा तो बुक वाइज वाली सीरीज़, जिले वाइज वाली सीरीज़ है, वहाँ पर जाके इनको पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख पर्यटन स्थलों की। तो यहाँ पर एक सप्तेश्वर मंदिर है। सप्तेश्वर मंदिर यानी कि इसके अंदर जो प्रमुख 7 मंदिर हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, कहाँ पे? चंपावत के अंदर। कौन कौन से हैं वो 7 मंदिर? अगर बाई चांस नाम पूछ लिए जाएँ तो आप उनको नोट कर सकते हैं। जैसे एक है बालेश्वर मंदिर, डिप्टेश्वर मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, क्रांतेश्वर मंदिर, ठीक है, ऋषिवेश्वर मंदिर है, और मानेश्वर मंदिर और घटकेश्वर मंदिर। तो ये 7 मंदिर कहाँ स्थित हैं? चंपावत में स्थित हैं। और इनमें सबसे जो प्रमुख है और सबसे प्राचीन और उत्कृष्ट मंदिर है वो कौन सा है? तो वो है बालेश्वर मंदिर। तो ये आपको ध्यान रखना है, बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, अगला है क्रांतेश्वर महादेव मंदिर। तो क्रांतेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, ये भी चंपावत में है। और कहाँ इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो कुर्मापाद या कांदेव इसका अन्य नाम है। ठीक है, कुर्मापाद या कांदेव किसका अन्य नाम है? क्रांतेश्वर महादेव मंदिर का। फिर बात करते हैं नौढुंगिया भवन। तो नौढुंगिया भवन जो है, या नौढुंगा घर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नौढुंगा घर या फिर 9 पत्थर का मकान, तीनों एक ही नाम के पर्यायवाची हैं, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है। ये भी कौन से गांव में है? तो मांदली गांव में ये स्थित है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर गांव पूछा जाए, ठीक है, तो मांदली गांव में है। और इसकी विशेषता ये है, यह इस जगह की, इस भवन की, कि आपको इसको किसी भी कोने से गिनो, इसके अंदर अगर आप पत्थर गिनेंगे, किसी भी कोने से गिनेंगे तो कितने आते हैं? हर बार 9 ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि हर कोने से गिनने पर कितने पत्थर ही होते हैं? 9 ही पत्थर होते हैं। फिर है यहाँ पर एक हथिया नौला। देखिए एक हथिया नौला जो है ये किसने बनवाया था? जगन्नाथ मिस्त्री ने इसको बनाया था और उसमें सहयोग किया था उसकी पुत्री कस्तूरी ने। कहीं पर यह भी बताया गया कि कस्तूरी ने इसको बनाया था। ठीक है, एक हथिया नौला। और अगर पूछा जाए एक हथिया देवाल कहाँ स्थित है, अगर देवाल पूछा जाए तो वो पिथौरागढ़ में है, बाज बहादुर चंद ने बनवाया है। ठीक है, लेकिन अगर नौला पूछेगा तो ये चंपावत में है। ठीक है, बाणासुर का किला। बाणासुर का किला ये भी चंपावत लोहा घाट में स्थित है। और इसका स्थानीय नाम कई बार पेपर में पूछ लिया जाएगा अगर आपको। इसका स्थानीय नाम है मारकोट का किला। ठीक है, तो मारकोट का किला कहाँ स्थित है? ये चंपावत में लोहा घाट में स्थित है। ठीक है, अगला है यहाँ पर लोहा घाट। लोहा घाट किस नदी के तट पर बसा है? लोहा घाट जो है ये लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और अंग्रेज़ों को काफ़ी
प्रिय ये जगह थी। ठीक है, चंपावत का हृदय भी लोहा घाट को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रखना है लोहा घाट लोहावती नदी के तट पर है और अंग्रेज़ों का काफ़ी प्रिय ये जगह थी। फिर है मायावती आश्रम। देखिए, स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शांति की यहाँ पर प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मायावती आश्रम कई बार पेपर में पूछा जाता है, मायावती आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चंपावत में स्थित है और यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ स्थापित किया था। कब किया था? 1901 में। ठीक है, और इससे पहले इसका नाम क्या था? या कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि जो रामकृष्ण शांति मठ है इसका अन्य नाम क्या है? तो इसको अद्वैत आश्रम भी बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसने स्थापित किया था? स्वामी विवेकानंद ने। कहाँ किया? मायावती आश्रम चंपावत में है। ठीक है, रामकृष्ण शांति मठ। और कब किया था? 1901 में। चलिए अगला देखते हैं, ग्वाल देवता। अन्य नाम क्या है इनके? अन्य नाम है इनके गौरेल देवता या फिर गोल देवता। ठीक है, और इनको कुमाऊं का लोक देवता माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये न्याय के अधिष्ठ देवता के रूप में इनको मान्यता वहाँ पर प्राप्त है। यानी कि इनकी लोग काफ़ी इनको मानते हैं कि न्याय के देवता हैं। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा होता है वो इनकी शरण में जाता है, उनको तुरंत वहाँ पर ये न्याय दे देते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कि ये तुरंत ही वहाँ पर न्याय कर देते हैं। चलिए अगला है देवीधुरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चंपावत के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ से हमारे काफ़ी सारे प्रश्न बनते हैं देवीधुरा से। सबसे पहले देखिए, यहीं पर बाराही देवी का मंदिर स्थित है। एक प्रश्न बनता है डायरेक्टली कि बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ये देवीधुरा में है, चंपावत के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एक मेला लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है बगवाल मेला, जिसको आषाढ़ी कौतिक भी बोला जाता है। ठीक है, तो बगवाल मेला कहाँ लगता है? ये देवीधुरा जो है वहाँ के बाराही देवी मंदिर में ये लगता है। ठीक है, कब लगता है? तो रक्षाबंधन के समय ये लगता है। ठीक है, तो रक्षाबंधन पे बगवाल मेला कहाँ लगता है? बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा, चंपावत। ठीक है, विशेषता क्या है इसकी? इस युद्ध की जो ये बगवाल मेला है इसकी विशेषता है पाषाण युद्ध, यानी कि यहाँ पर पाषाण युद्ध होता है, यानी कि पत्थरों से यहाँ पर एक दूसरे पे पत्थर फेंके जाते हैं। और इस बात का उल्लेख या इस मेले का उल्लेख जो है जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब का नाम क्या है? द मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में भी किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो बगवाल मेला है, आपको प्रश्न बनेगा इनमें से किस पुस्तक में बगवाल मेले का उल्लेख किया गया है? तो जिम कॉर्बेट ने उनकी जो किताब है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसमें इस मेले का उल्लेख किया है। ठीक है, एक और चीज़, इस युद्ध में जो भाग लेते हैं, पाषाण युद्ध में जो भाग लेते हैं, उनको बोला जाता है खाम। ठीक है, 4 खाम होते हैं इसमें, लेकिन 4 ग्रुप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, चमियाल खाम, लमगड़िया खाम, गेहड़वाल खाम और बालिक खाम। तो ये 4 खाम होते हैं, 2-2 के ग्रुप में बटे होते हैं और फिर यहाँ पर चलता है पत्थर युद्ध। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 प्रमुख शिलाएं भी स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? रणशिला और बाराही शिला। तो 2 शिलाएं हैं, आपको डायरेक्टली प्रश्न बनेगा रणशिला कहाँ स्थित है? ये चंपावत में है। बाराही शिला कहाँ है? ये भी चंपावत में स्थित है। फिर है यहाँ पर पंचेश्वर। देखिए, काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। आपको ध्यान रखना है पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा है? तो ये काली और सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो यह चौमू देवता या चामू देवता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चौमू देवता, ये चामू देवता मंदिर जो है वो यहाँ पर स्थित है पंचेश्वर में। किसको समर्पित है ये मंदिर? भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, और जो ये चामू देवता हैं या चौमू देवता हैं, इनको पशुओं का रक्षक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनमें से किस देवता को पशुओं का रक्षक माना जाता है? ऑप्शन में आपको मिल जाएगा चामू देवता या फिर चौमुहू देवता। ठीक है, अगला है श्यामताल। श्यामताल देखिए, यहाँ पर ये कहाँ है? चंपावत के अंदर है और इसी ताल के निकट स्थित है स्वामी विवेकानंद आश्रम। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ है? श्यामताल के निकट है। कई बार ऐसे प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा ताल स्वामी विवेकानंद आश्रम के निकट स्थित है? श्यामताल कहाँ है? चंपावत में। यह अपने झूला मेला यहाँ पर लगता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला है मीठा रीठा साहिब। देखिए, मीठा रीठा साहिब जो है ये लधिया और रठिया नदी के तट पर बसा है, यानी कि संगम पर स्थित है ये लधिया और राठिया। कई बार प्रश्न बन जाएगा इनमें से मीठा रीठा साहिब किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है? तो लधिया और रठिया नदियों के संगम पर बसा है। गुरु नानक जी ने यहाँ की यात्रा की थी, ये आपको ध्यान रखना है। सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक जी, वो यहाँ पर आए थे। ठीक है, कब आए थे?
ये तो ज्ञात नहीं है कि वो कब आए थे, लेकिन इस जगह पर जो मीठा रीठा साहिब है यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना 1960 में की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई थी, 1960 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है पूर्णागिरि मंदिर। पूर्णागिरि मंदिर ये भी चंपावत के अंदर स्थित है और पूर्णागिरि शक्तिपीठ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो पूर्णागिरि शक्तिपीठ यहाँ पर चैत्र नवरात्र को मेला लगता है। ठीक है, चैत्र नवरात्र को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मेला लगता है। अन्नपूर्णा शिखर पर यह मंदिर स्थित है, ये शक्तिपीठ स्थित है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहीं पर जो सती माता थी उनका यहाँ पर नाभि यहाँ पर उनकी गिरी थी। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। पूर्णागिरि पीठ या पूर्णागिरि मंदिर कहाँ स्थित है, ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, फिर है यहाँ पर पाताल रुद्रेश्वर गुफा। पाताल रुद्रेश्वर गुफा की अगर बात करें तो ये इसकी खोज 1993 में हुई थी। डायरेक्टली प्रश्न बनता है पाताल रुद्रेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है और इसकी खोज सन 1993 में हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ का कोई एक छोटा बच्चा था 14 साल का, उसके सपने में माता दुर्गा आती हैं और फिर वो उसको इस गुफा के बारे में बताती हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 वर्षीय बालक ने इसकी खोज कब की थी, 1993 में। ठीक है, अन्य कुछ प्रमुख स्थल हैं चंपावत के, जैसे नागनाथ मंदिर। ठीक है, नागनाथ मंदिर कहाँ है, चंपावत में है। घटोत्कच मंदिर हो गया, हिंगला देवी मंदिर हो गया और नरसिंह देवता मंदिर हो गया। ये सारे मंदिर कहाँ स्थित हैं, ये चंपावत में ही स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं हमारे अंतिम जिले की, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो इसका गठन होता है 1995 को। ठीक है, उधम सिंह नगर 1995 को एक जिले के रूप में गठित किया जाता है। इससे पहले ये किसका हिस्सा था, नैनीताल का हिस्सा था। ठीक है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, अलग जिला बना दिया गया। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पर प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थलों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रुद्रपुर की। रुद्रपुर की बात करें तो जो उधम सिंह नगर है उसका मुख्यालय यहीं पर स्थित है। ठीक है ना, तो उधम सिंह नगर का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, रुद्रपुर को बसाया किसने था, रुद्रपुर को बसाया था चंद राजा रुद्रचंद ने। ठीक है, कोई यहाँ पर कन्फ्यूजिंग वाली बात नहीं है। फिर है नानक मत्ता साहिब। नानक मत्ता साहिब की बात करें तो ये भी जो उधम सिंह नगर है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम है बख्शी। आपको प्रश्न बनता है नानक मत्ता साहिब का प्राचीन नाम क्या है, बख्शी है। और नानक मत्ता ही दूसरी सीट है जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। केवल 2 ही सीट है ना आरक्षित, एक है नानक मत्ता और दूसरी कौन सी है, चक्राता, कहाँ की, देहरादून की। ठीक है, तो एक ये भी है। क्यों प्रसिद्ध है, देखिए गुरु नानक देव अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ यहाँ पर आए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक कहाँ पर आए थे, इनमें से नानक मत्ता साहिब में भी आए थे और उनके साथ उनके 2 शिष्य आए थे, कौन कौन, बाला और मर्दाना। ठीक है, और उनकी स्मृति में यानी कि इसी की याद में यहाँ पर हर साल दिवाली से 1 दिन पूर्व क्या लगता है, मेला यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, फिर है काशीपुर। काशीपुर, इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। जैसे हमारे चंपावत में देवीधुरा से ज़्यादा प्रश्न बन रहे थे, उधम सिंह नगर में काशीपुर से प्रश्न बनते हैं। देखिए इसका प्राचीन नाम क्या है, काशीपुर का प्राचीन नाम है गौविशाण। ठीक है, कई बार पूछा जाता है इनमें से किसे गौविशाण नाम से जाना जाता है, वो है काशीपुर। इसको बसाया किसने था, काशीपुर की स्थापना जो करी थी वो करी थी काशीनाथ अधिकारी ने 1639 में। ठीक है, जो आयोग ने आंसर माना है वो 1639 ही माना है। ठीक है, अगला है ये देखिए, यहीं पर उज्जैनी देवी मंदिर भी स्थित है। आपको प्रश्न बनेगा उज्जैनी देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ये काशीपुर में स्थित है। अगर जनपद पूछेगा तो उधम सिंह नगर। ठीक है, और इसी मंदिर को अब बाला सुंदरी मंदिर या ज्वाला देवी मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर चैती मेला लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि चैती मेला कहाँ लगता है, तो चैती मेला उधम सिंह नगर में ही लगता है, उज्जैनी देवी मंदिर के उसमें। ठीक है, सामने यहाँ पर उज्जैनी किला भी स्थित है। तो उज्जैन नाम का किला कहाँ स्थित है, ये भी यहीं पर स्थित है। जैसे प्रश्न बनता है ना कि लंका नामक स्थान कहाँ है, लंका नामक स्थान कई बार पूछ ली जाती है कि उत्तरकाशी में है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है उज्जैन कहाँ स्थित है, उत्तराखंड के अंदर उज्जैन नामक जो किला है या मंदिर है ये कहाँ है, उधम सिंह नगर में है। ठीक है, तो उज्जैन का किला भी यहीं स्थित है। द्रोण सागर भी यहीं पर स्थित है, ऐसा माना जाता है। इसकी स्थापना किसने करी थी, पांडवों ने करी थी, द्रोण सागर। और गुमानी पंत जो हैं उनका जन्म स्थल भी काशीपुर ही है। ठीक है, तो गुमानी पंत जो है इनका जन्म कब होता है, आपको पता है 1790 में इनका जन्म होता है काशीपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
फिर है जसपुर। देखिए जसपुर ये भी कहाँ है, उधम सिंह नगर में है, और इसका प्राचीन नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इसका प्राचीन नाम है शाह जफर, और जिसने नैनीताल की खोज करी थी पीटर बैरन, वो भी यहीं का व्यापारी था। ये आपको कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है। शाहजफरपुर का वो व्यापारी था, तो आई थिंक यही वाला शाहजफरपुर होगा। फिर है पंतनगर। देखिए पंतनगर, यहाँ पर देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय, वो खोला गया था। कब खोला गया था? 17 नवंबर 1960 को। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस कृषि विश्वविद्यालय के आगे जीबी पंत नाम कब जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगले जो यहाँ पर प्रमुख स्थल है उधम सिंह नगर के, वो है गिरी सरोवर, ठीक है। गिरी सरोवर कहाँ स्थित है? ये भी उधम सिंह नगर में है। और अटरिया देवी मंदिर, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उधम सिंह नगर के बारे में इतना ही दिया गया है। अगर आपको डिटेल में देखना है उधम सिंह नगर, चंपावत या किसी भी जिले के बारे में, तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है उत्तराखंड जिला वाइज, ठीक है। आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ ही अन्य जो वीडियोज़ हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं, जहाँ पे उत्तराखंड जीके वन लाइनर है, उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज़ है, उत्तराखंड हिंदी एमसीक्यूज़ है, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान एमसीक्यूज़ हैं, वन लाइनर है। सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, और धीरे धीरे थ्योरी की क्लासेस भी यहाँ पर आ रही हैं। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सारे सोशल अकाउंट पे शेयर करें, और वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।